हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम साउंड वेव को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्लेलिस्ट में हम साउंड वेव को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में जैसे एयर में, और जब साउंड वेव प्रोपेगेट करती है तो कैसे अल्टरनेट कंप्रेशंस, रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम साउंड वेव्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑब्वियसली। और साउंड वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा, ये भी है। और जैसे वो मीडियम में एयर हो सकती है, ठीक है। तो देखो, मान लो यहां पे कोई मीडियम है एयर, ठीक है, और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला मीडियम वाला पार्टिकल है। और मान लो ऐसे साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है इस एयर में या इस मीडियम में विद स्पीड v। तो देखो क्या होता है कि जब साउंड वेव प्रोपेगेट करती है ना, तो मीडियम के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसे मीडियम के सभी पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और देखो यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, वो साउंड वेव की प्रोपेगेशन के अलोंग है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो देखो यहां पे मीडियम के सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। और वो एम्पलीट्यूड होगा मान लो S0, ठीक है। वो एम्पलीट्यूड होगा मान लो S0। तो देखो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि ये पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड S0 अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो देखो, x इज इक्वल टू 0 वाले मीडियम वाले पार्टिकल की बात करो, उसके मोशन की इक्वेशन S0t वो क्या आएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन S0 एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ऑब्वियसली। तो अब देखो, यहां से x डिस्टेंस दूर ये वाला जो मीडियम का पार्टिकल है, इसके मोशन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं। तो मतलब एक तरह से एस एक्स टी फाइंड आउट करना मुझे। एस एक्स टी मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का ये पार्टिकल है, इसके मोशन की इक्वेशन एस एक्स टी वो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करूं? तो देखो, प्रीवियस प्लेलिस्ट में आओ ट्रांसवर्स वेव्स में, और लेक्चर नंबर 3 ट्रांसवर्स वेव में आओ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? वेव ऐसे चलती थी और पार्टिकल्स ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते थे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशंस। और वहां पे जो वाई एक्स टी आया था वो y0 t माइनस एक्स बाई वी आया था। लेक्चर नंबर 3 को विजिट करना ट्रांसवर्स वेव के प्रीवियस प्लेलिस्ट के, ठीक है। तो सिमिलरली एस एक्स टी क्या हो जाएगा? S0 t माइनस एक्स बाई वी। तो t की जगह यहां पे t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो, S0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई नोट। तो एस एक्स टी देखो क्या हो गया? S0 साइन ओमेगा टी माइनस
ओमेगा बाय वी एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, और ये जो यहाँ पे साउंड वेव की स्पीड है ना वी, ये क्या होगी ओमेगा बाय के के बराबर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या हो जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई, और के क्या है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव। तो ओमेगा बाय वी की जगह मैं यहाँ पे के पुट कर सकता हूँ, तो एस एक्स टी देखो क्या आ गया एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का ये पार्टिकल है ना, उसकी मोशन की इक्वेशन आई है ये। ठीक है, या मैं ये भी बोल सकता हूं एट एनी इंस्टेंट टी, यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का ये वाला पार्टिकल था ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी फ्रॉम मीन पोजीशन। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव। अब एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव क्यों बोल रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव, इसको मैं क्योंकि देखो एट एनी इंस्टेंट टी, यहां से x डिस्टेंस दूर, मान लो मीडियम का ये पार्टिकल कुछ यहां पे है, मीडियम का यही पार्टिकल, ये तो मीन पोजीशन है, मान लो एट एनी इंस्टेंट टी मीडियम का ये वाला पार्टिकल कुछ यहां पे है, तो मीन पोजीशन से इस तरफ है ना, तो एस एक्स टी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो मेरे को क्या बता रहा है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव, मतलब एट एनी इंस्टेंट टी यहां से x डिस्टेंस दूर वाला मीडियम का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना लेफ्ट है या कितना राइट है। लेफ्ट है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट में है तो ये सॉरी लेफ्ट में तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट में तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसको नेगेटिव मानना है, इसको पॉजिटिव। ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट टी यहां से x डिस्टेंस दूर वाला मीडियम वाला पार्टिकल की मीन पोजीशन तो ये है, लेकिन एट एनी इंस्टेंट टी मान लो मीडियम का ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरफ है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और मान लो ये इस तरफ हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट बता रही है ना एट एनी इंस्टेंट टी, यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का ये पार्टिकल है, एट एनी इंस्टेंट टी उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता रही है ये फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव। लेकिन हमें चाहिए है साउंड वेव एज प्रेशर वेव। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं इसमें, लेकिन इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज प्रेशर वेव चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई पर्सन है जो कि बोल रहा है स्पीकिंग, और ये किसी दूसरे बंदे का ईयर है, ईयर डायफ्राम, कान का पर्दा। ठीक है, मान लो यहां पे एयर है एज ए मीडियम। ठीक है, ये बोलेगा तो वो जो साउंड वेव है ऐसे ट्रेवल करेगी ना विद स्पीड v। तो देखो मान लो एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी, क्या होगा वास्तविकता में होगा, यहां पे क्या बनेगा कंप्रेशन, मतलब एक तरह से अल्टरनेट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बढ़ेंगे, फिर आएगा रेयर फ्रैक्शन और फिर कंप्रेशन। ठीक है, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बढ़ेंगे, फिर आएगा रेयर फ्रैक्शन, फिर आएगा
कंप्रेशन, ठीक है ना। तो जब कोई बंदा बोलता है ना तो साउंड वेव जैसे ट्रेवल करती है उस मीडियम में जैसे एयर में, तो अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनेंगे, ऐसा होता है। और मान लो एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये हालत है, ये क्या है, स्नैपशॉट है मीडियम के पार्टिकल्स का, जब उसमें से साउंड वेव ट्रेवल कर रही है टी इक्वल टू टी पे मीडियम के पार्टिकल्स का स्नैपशॉट है, ये फोटो है, ठीक है। मान लो कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, तो मीडियम के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होने थे, जब कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती तो मीडियम के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होने थे हर जगह पे। तो प्रेशर क्या होता है हर जगह पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट के बराबर, जब कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। लेकिन यहां पे साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो होगा क्या, जो जहां पे कंप्रेशन है ना वहां पे प्रेशर ज्यादा मिलेगा पी नोट से ज्यादा, और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर पी नोट से कम मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेशन में प्रेशर पी नोट से ज्यादा, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर पी नोट से कम। और ये भी ध्यान रहे एट एनी इंस्टेंट टी, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स का फोटो है स्नैपशॉट है, विद एक्स प्रेशर वेरी होगा, ठीक है। मतलब मान लो इस कंप्रेशन की बात कर लो, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर पी नोट से तो ज्यादा है ही, लेकिन पी नोट से ज्यादा और इस रीजन में पी नोट से ज्यादा जो भी है वो कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेशर पी नोट से ज्यादा होगा इस रीजन में, लेकिन यहां से यहां जाओगे प्रेशर पी नोट से ज्यादा होगा, लेकिन वो भी वेरी करेगा विद पोजीशन। ऐसा ही यहां पे रेयर फ्रैक्शन में आओ, प्रेशर पी नोट से कम होगा, लेकिन यहां से यहां वो भी वेरी करेगा, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट टी जो ये मीडियम के पार्टिकल्स की फोटो है स्नैपशॉट है, जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तब विद पोजीशन प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। और देखो मान लो मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस पोजीशन की मीडियम के इन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो देखो अब जैसे टाइम पास होगा ना, विद टाइम यहां का प्रेशर भी टाइम के साथ चेंज होगा, और विद टाइम ये पूरी फोटो भी चेंज होगी, ये भी ध्यान रहे। और मैं मीडियम के इन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जो कि ईयर डायफ्राम के बहुत नजदीक हैं। तो विद टाइम मीडियम के इन पार्टिकल्स का यहां पे वो प्रेशर चेंज होगा, और ये जो यहां पे विद टाइम मीडियम के इन पार्टिकल्स में जो प्रेशर में वेरिएशन आएगी ना, ईयर का डायफ्राम उसी को सेंस करता है। यहां पे जो प्रेशर वेरिएशन आएगी विद टाइम, उसी को हमारा जो ईयर का डायफ्राम होता है ना उसी को सेंस करता है, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन विद टाइम सेंस्ड बाय ईयर, और वही एक तरह से आवाज भी सुनाई देती है उसी तरह की, ठीक है। तो जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी मीडियम में तो अल्टरनेट कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो मुझे यहां पे साउंड वेव एज प्रेशर वेव पढ़ना है, हाँ ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम साउंड वेव एज प्रेशर वेव पढ़ेंगे, ना कि साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव। हाँ ये भी है कि साउंड वेव एज प्रेशर वेव वो साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव से ही आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अब देखो मान लो मेरे पास ये ट्यूब का कोई ट्यूब है ये, और ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। और यहां से x डिस्टेंस दूर गया और थोड़ा सा और आगे चले जाओ dx, मान लो इतने पोर्शन में मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देखो अब यहां पे कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रही, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं
तो मीडियम के पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं ना, कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है, नो साउंड। तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हर जगह पे। अब देखो क्या हुआ, यहां पे किसी ने बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसे साउंड वेव अब ट्रेवल करेगी विद स्पीड v। तो मीडियम के ये पार्टिकल्स अब कुछ ऐसे आ जाएंगे, ये ds, यही मीडियम के पार्टिकल्स अब इतने पोर्शन में आ जाएंगे जब इस मीडियम में से साउंड वेव ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब यहां पे इतने पोर्शन में हर जगह पे जब यहां पे साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो मान लो प्रेशर होगा P0 प्लस dp। तो एक तरह से जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो एक्सेस प्रेशर कितना आया, dp, P0 प्लस dp माइनस P0, ये होगा एक्सेस प्रेशर। तो देखो जब कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रही थी यहां पे, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था मीडियम के उन्हीं पार्टिकल्स का, इनिशियल वॉल्यूम v, वो कितना था AdX। और जब साउंड वेव ट्रेवल करने लगी तो जो फाइनल वॉल्यूम आया वो कितना आया, A इंटू में ds प्लस dx, सही बात है। तो यहां पे इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब वो साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, कितना AdS, ठीक है। तो dv बाय v ये कितना आ जाएगा, ds बाय dx, ठीक है। तो देखो यहां पे इसको कैपिटल मान लो और कुछ नहीं है, d कैपिटल S और कुछ नहीं है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो S तो x और टाइम दोनों का फंक्शन है ना, तो ds बाई dx की जगह क्या लिखना अच्छा रहेगा, करली s बाई करली x, क्योंकि s x और टाइम दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो dv बाई v क्या हो जाएगा, एक तरह से करली s बाय करली x, और यहां से करली s बाय करली x ये कितना आएगा, माइनस के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नोट, यही आएगा। अब देखो मान लो जो मीडियम है जिसमें से साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, उसका जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बीटा है, और बीटा किसके बराबर होगा, माइनस dp बाय में dv बाय v, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो माइनस dp बाय में dv बाय v, ठीक है। और dv बाय v कितना आया, करली s बाय करली x, और वो कितना आया, माइनस के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नोट। तो यहां से dp ये कितना आ गया, बीटा के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नोट। और dp क्या था, एक्सेस प्रेशर, dp एक्सेस प्रेशर था, और एक्सेस प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मान लो dp नोट, और वो क्या होगी, बीटा के एस नोट, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सेस प्रेशर है ना, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, इट में भी जीरो, यहां से देख सकते हो। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dp नोट मतलब बीटा के एस नोट, और एक्सेस प्रेशर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
माइनस डी पी नोट, मतलब माइनस बीटा के एस नोट। और देखो जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो इतने पोर्शन में हर जगह प्रेशर मान लो सेम होगा, वो पी, वो क्या होगा, पी नोट प्लस डी पी। ठीक है, पी नोट प्लस डी पी, मतलब डी पी नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। तो ये है एक तरह से साउंड वेव एज प्रेशर वेव, मतलब इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज एक्सेस प्रेशर। ठीक है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव एज प्रेशर वेव, ऐसा बोल सकता हूं। और डीपी क्या है यहां पे, एक्सेस प्रेशर, विच में भी पॉजिटिव, विच में भी नेगेटिव, विच में भी जीरो। ठीक है, डीपी ये जो एक्सेस प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डीपी नोट, मिनिमम वैल्यू माइनस डीपी नोट। तो अब देखो, मान लो ये क्या है, मीडियम है, जैसे एयर हो गया, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी यहां पे कोई साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रही, नो साउंड वेव, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम पी नोट एटमोस्फेरिक। सही बात है। अब मान लो साउंड वेव ट्रेवल करने लग गई इस रीजन में, तो सूरत हालात क्या बनेंगे, देखो तो सूरत हालात जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, एट एनी इंस्टेंट टी, जो फोटो बनेगा ना मीडियम के पार्टिकल्स का, वो बनाने जा रहा हूं मैं, एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी पे। ये क्या, कंप्रेशन, और फिर इसके बाद में आएगा रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर कंप्रेशन, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, रेयर फ्रैक्शन, सॉरी कंप्रेशन, फिर आएगा रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया रेयर फ्रैक्शन, और फिर आएगा कंप्रेशन। तो एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी पे मीडियम के पार्टिकल्स का फोटो है ये। ठीक है, और ये रेस्ट पे नहीं है पार्टिकल्स, कोई मीन पोजीशन से इस तरफ होगा, कोई अपनी मीन पोजीशन से उस तरफ होगा, किसी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगी, किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन उस तरफ होगी। ठीक है ना, कोई अपनी मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन उस तरफ होगी, जो भी है। ठीक है, तो मान लो ये है एक्स एक्सिस और यहां पे ये है एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो जो कंप्रेशन है ना, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कंप्रेशन में जो एक्सेस प्रेशर आएगा ना डीपी, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब प्रेशर पी नोट से ज्यादा आएगा। एयर के पार्टिकल्स का प्रेशर इन कंप्रेशन पी नोट से ज्यादा आएगा। हाँ, वो भी पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा, अभी पता चल जाएगा। मतलब एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव आएगा, मतलब इन कंप्रेशन, जैसा कि यहां पे था, जो एक्सेस प्रेशर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, और ये भी पोजीशन टू पोजीशन इन कंप्रेशन वेरी करेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से P ग्रेटर देन P नोट आएगा, P नोट से ज्यादा होगा, लेकिन वो भी पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा। और जो रेयर फ्रैक्शन होगा, वहां पे जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आएगी ना नेगेटिव आएगी, और वो भी पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगी उस रेयर फ्रैक्शन में। मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आएगा रेयर फ्रैक्शन में, और वो भी पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां पे, एक्सेस प्रेशर वर्सेस एक्स, चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो ये कुछ कैसा आएगा,
एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रहे, साउंड वेव ट्रैवल कर रही है और टी इज इक्वल टू टी पे, मतलब किसी इंस्टेंट पे ये मीडियम के पार्टिकल्स का फोटो है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन अल्टरनेट, ठीक है। कंप्रेशन में एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव आएगा और वो भी इन कंप्रेशन वेरी करेगा विद पोजीशन, मतलब P विल बी ग्रेटर देन P नोट इन कंप्रेशन, और वो भी वेरी करेगा विद पोजीशन इन कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन जहां पे होगा एक्सेस प्रेशर नेगेटिव आएगा, P विल बी लेस देन P नोट। तो x इज इक्वल टू 0 की बात करो, यहां पे क्या होगा, एक्सेस प्रेशर 0, मतलब प्रेशर P नोट, dp क्या होगा 0, तो प्रेशर P नोट हो गया ना। तो जैसे मिडल ऑफ द कंप्रेशन की तरफ जाओगे तो एक्सेस प्रेशर बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसे। मिडल ऑफ द कंप्रेशन पे एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू dp नोट, समझ रहे हो, ये क्या होगा dp नोट। फिर कंप्रेशन में ही थोड़ा सा और आगे की तरफ चलोगे, एक्सेस प्रेशर विल बी पॉजिटिव ऑब्वियसली, लेकिन वो कम होता जाएगा, कम पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब यहां पे अगेन प्रेशर की अगर बात करूं वो P नोट हो गया, एक्सेस प्रेशर 0, और एट द मिडल ऑफ द कंप्रेशन प्रेशर विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू P नोट प्लस dp नोट। और अब आप रेयर फ्रैक्शन में जाओ, टुवर्ड्स मिडल ऑफ द रेयर फ्रैक्शन, एक्सेस प्रेशर विल बी नेगेटिव, ठीक है, और एट द मिडल ऑफ द रेयर फ्रैक्शन आओगे तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो माइनस dp नोट होगा, ठीक है, मतलब प्रेशर मिनिमम होगा P नोट माइनस dp नोट। प्रेशर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, एक्सेस प्रेशर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, जो प्रेशर होगा P नोट प्लस एक्सेस प्रेशर वो तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो फिर रेयर फ्रैक्शन में ही इस तरफ जाओगे, एक्सेस प्रेशर कम नेगेटिव होता जाएगा, फाइनली यहाँ पे जहां पे कंप्रेशन स्टार्ट होगा रेयर फ्रैक्शन एंड होगा, एक्सेस प्रेशर विल बी 0, प्रेशर विल बी P नोट। फिर ये ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है ना। तो देखो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन देखो, ये है और ये है, और इनके मिडल के बीच की जो सेपरेशन होगी ना वो क्या होगी, वेवलेंथ लैम्डा। ऐसे ही दो कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन देखो, उनके जो मिडल के बीच की जो सेपरेशन है ना वो क्या होगी, लैम्डा, ठीक है, सही है ना। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगी, लैम्डा, ये क्या हो जाएगी लैम्डा, ये लैम्डा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगी लैम्डा। तो देखो ये कोई वेव नहीं है, ये ध्यान रहे, ये ग्राफ है केवल एक्सेस पर प्रेशर वर्सेज एक्स एट एनी इंस्टेंट टी, ये केवल ग्राफ है, ये ध्यान रहे, ये कोई वेव नहीं है, ये ग्राफ है एक्सेस प्रेशर वर्सेज एक्स, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट टी जो मीडियम के पार्टिकल्स की जो फोटो है, मान लो वो ऐसी है और साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन अल्टरनेट। और यहाँ पे ये जान रहे हैं टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, अगर मैं कोई पार्टिकल की बात करूँ यहाँ पे मीडियम के कोई पार्टिकल की, कोई अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ होगा, कोई अपनी मीन पोजीशन से उस तरफ होगा, कोई मीन पोजीशन से पास भी कर रहा होगा, ठीक है, और किसी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगी, किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगी, टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। ये ध्यान रहे टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, ऐसा मत समझो कि सभी रेस्ट पे है, हाँ कोई रेस्ट पे हो सकता है, कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है, कोई अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ भी हो सकता है, कोई अपनी मीन पोजीशन से उस तरफ भी हो सकता है, कोई मीन पोजीशन से पास हो रहा हो भी सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है।
यूज किसका होगा, जो एक्सेस प्रेशर आया ना वो क्या होगा, बीटा के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट, इसका यूज होगा। मतलब ये जो मेरा एक्सेस प्रेशर आया डीपी, ये एक तरह से माइनस बीटा कर ली एस बाई कर ली एक्स ही तो आया है, ठीक है ना। बीटा क्या आया, माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी, डीवी बाई वी ये क्या आया था, कर ली एस बाई कर ली एक्स। तो एक तरह से जो एक्सेस प्रेशर डीपी ये किसके बराबर आया, माइनस बीटा कर ली एस बाई कर ली एक्स, ठीक है। इसका यूज होगा जब जो आप हम न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं, इसका यूज होगा। एक्सेस प्रेशर डीपी इज इक्वल टू माइनस बीटा कर ली एस बाई कर ली एक्स, ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ गिवन है s वर्सेज x, ठीक है। s वर्सेज x ग्राफ गिवन है t इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो अच्छा न्यूमेरिकल है ये, आज के इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड। यूज किसका होगा इसमें, डीपी इज इक्वल टू माइनस बीटा कर ली एस बाई कर ली एक्स। बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ मीडियम या ऑफ एयर, मीडियम जैसे एयर हो गया, ठीक है। तो देखो क्या था, मान लो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये मेरी एक्स एक्सिस थी, और साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है, मतलब मान लो ये मीडियम एयर है, ऐसे साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है विद स्पीड भी, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला मीडियम का पार्टिकल है, ठीक है। तो ये सभी अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ये हमें पता है, और वो एम्पलीट्यूड एस नोट, और ये क्या है, पार्टिकल्स की अपनी अपनी मीन पोजीशंस, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर वाला मीडियम का पार्टिकल मान लो ये है, तो एट t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये जो मेरा मीडियम का पार्टिकल है यहां से x डिस्टेंस दूर, मान लो इस ये कुछ यहां पे है, ठीक है, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का ये पार्टिकल है, ये तो उसकी मीन पोजीशन है, एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मीडियम का ये पार्टिकल कुछ यहां पे है, इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऐसे है, और ये मान लो s है, तो ये s x t ये किसके बराबर आई थी, s0 t माइनस एक्स बाय वी के बराबर, ठीक है। और S0t ये क्या क्या आया था, एस नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये आया था ना। तो एस एक्स टी ये क्या आ गया था, S0t माइनस एक्स बाई वी, यहां से एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट,
ये आ गया था ना, वेयर स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ठीक है, और ध्यान रहे t इज इक्वल टू टी पे यहां से x डिस्टेंस दूर वाला ये जो मीडियम का पार्टिकल है, ये मान लो अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट s, मतलब एक तरह से s x t, और ये आ गई थी। तो देखो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं अपनी अपनी मीन पोजीशन पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। तो अब इस न्यूमेरिकल में आओ, इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, s वर्सेज x ग्राफ गिवन है एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, s वर्सेज x ग्राफ गिवन है t इज इक्वल टू 0 पे। ध्यान रहे ये ग्राफ है केवल। ठीक है, और वेव इस तरफ चल रही है, साउंड वेव विद स्पीड v, और t इज इक्वल टू 0 पे s वर्सेज x ग्राफ गिवन है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा गिवन है ग्राफ, ये कुछ ऐसा गिवन है ग्राफ। ठीक है, ये s नोट, ये माइनस s नोट, और ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा, और ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2 और 3 लैम्बडा बाय 2। तो मेरा न्यूमेरिकल ये है कि t इज इक्वल टू 0 पे s वर्सेज x ग्राफ ये गिवन है। s क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, और t इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये कोई वेव नहीं है। हाँ ये जरूर है, वो जो साउंड वेव है ना इस डायरेक्शन में चल रही है विद स्पीड v। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, एस एक्स टी फाइंड आउट करो, और एक्सेस प्रेशर डीपी ये फाइंड आउट करो, और ग्राफ बिटवीन डीपी एंड एक्स ड्रॉ करो एट टी इज इक्वल टू 0। एट टी इज इक्वल टू 0 ग्राफ बिटवीन डीपी एंड dx। ठीक है, ये प्लॉट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल देखो ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसके मोशन की इक्वेशन s0t वो क्या आएगी, s नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय 2 पाई, और v स्पीड ऑफ साउंड वेव ओमेगा बाय के क्या, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल देखो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो उसके मोशन की इक्वेशन तो ये आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब देखो फाई नोट अगर मैं निकाल लू ना तो सारा काम हो जाए। फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे s वर्सेज x ग्राफ ये गिवन है, ग्राफ है ये ध्यान रहे, और जो हमने ट्रांसवर्स वेव में एक रिलेशन निकाला था पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू में टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे s वर्सेज x ग्राफ ये गिवन है, और वेव इस डायरेक्शन में चल रही है ना ये साउंड वेव, तो वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं ना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां पे इस केस में साउंड वेव ऐसे चल रही है तो वेव वेलोसिटी क्या होगा,
पॉजिटिव। और x इज इक्वल टू 0 पे देखो यहां पे जो टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे तो है, s0 है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगी ना, उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहा है क्योंकि s0 है। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ना x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की t इज इक्वल टू 0 पे, वो वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। मतलब ऐसे t इज इक्वल टू 0 पे ये जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ना, वो अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, और वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ऐसा होता है तो फाई नोट कितना आता है, 0। तो S0t ये कितना आ गया, S0 साइन ओमेगा टी आ गया। और SXT जो कि सबसे पहले मेरे को निकालना है वो किसके बराबर होगा, फ्रॉम दिस S0t माइनस एक्स बाई वी। तो यहां पे t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो बस, S0 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। तो SXT देखो कितना आ गया, S0 साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स। ओमेगा बाई वी क्या है, के, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो एस एक्स टी देखो कितना आ गया, S0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो SXT तो निकल आया, एक आंसर तो ये होगा, ठीक है। मतलब SXT क्या है, एक तरह से ये भी समझो, यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का पार्टिकल है ना, एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये आई है इस न्यूमेरिकल में। अब डीपी फाइंड आउट करो, एक्सेस प्रेशर, वो क्या होगा, माइनस बीटा करली एस बाई करली एक्स। एस तो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो करली एस बाई करली एक्स ये क्या आएगा यहां से, माइनस के एस नोट माइनस के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा, सही है। तो एक्सेस प्रेशर ये कितना आ गया, बीटा के एस नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक आंसर ये आ गया। और अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना, t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ बिटवीन dp एंड x। ये dx थोड़ी ना x होगा ना यार, ऑब्वियसली गलती होगी थी। तो t इज इक्वल टू 0 पे dp मतलब एक्सेस प्रेशर और x में ग्राफ प्लॉट करो। t इज इक्वल टू 0 पे ही ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एक्सेस प्रेशर dp एंड x। क्या ग्राफ आएगा, कैसे करें फाइंड आउट। तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे t की जगह 0 पुट कर दो, बीटा के एस नोट कोस माइनस के एक्स। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो मतलब कोस के एक्स। तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेस प्रेशर एज ए पोजिशन ऑफ x, एज ए पोजिशन मतलब एक्सेस प्रेशर एज ए पोजिशन t इज इक्वल टू 0 पे ये आ गया, या t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेस प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ x ये आ गया। अब इसी का तो ग्राफ प्लॉट करना है, कोसाइन ग्राफ है, तो कुछ ऐसा आएगा ना। कैसा आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है।
ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पे क्या है, लैम्बडा, और यहां पे 3λ/2, ठीक है, और यहां पे λ/2, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा के एस नोट, मतलब एक तरह से जिसको डीपी नोट बोलते हैं, और ये माइनस बीटा के एस नोट, मतलब माइनस डीपी नोट, ठीक है। तो ध्यान रहे, ग्राफ है बिटवीन एक्सेस प्रेशर एंड एक्स एट टी इक्वल टू 0 पे। ये कोई वेव नहीं है और ना ही ये कोई वेव है, ये भी ग्राफ है टी इक्वल टू 0 पे एस वर्सेज एक्स। हाँ ये जरूर है, साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करिए विद स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f, ω/2π हो जाएगी, और v ω/k आएगा। k क्या है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अगर मैं रिवाइज करूं तो क्या गिवन था, एक साउंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है विद स्पीड v और उसकी फ्रीक्वेंसी f ω/2π। तो t इक्वल टू 0 पे s वर्सेज x ग्राफ गिवन था, ये कोई वेव नहीं है, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन था। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। और फाइंड आउट क्या करना था, एस एक्स टी फाइंड आउट करो, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर जो मीडियम का पार्टिकल है ना, एट एनी इंस्टेंट t उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन वो फाइंड आउट करो, और वो आई ये। और डीपी फाइंड आउट करो, एक्सेस प्रेशर, और वो आया ये। और क्या फाइंड आउट करना था, t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ बिटवीन डीपी एंड x। t इज इक्वल टू 0 पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा डीपी, वो एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कुछ ऐसे वेरी करेगा। तो ग्राफ प्लॉट करना था t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेस प्रेशर डीपी वर्सेज x, तो इसका ग्राफ यही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहां पे एक बात और ध्यान रहे, एडिशनल चीज है इस न्यूमेरिकल से अलग। तो देखो जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, पी नोट प्लस डीपी, सही बात है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, पी नोट प्लस डीपी नोट, और मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी क्योंकि प्रेशर तो पॉजिटिव होगा, पी नोट माइनस डीपी नोट, और प्रेशर की वैल्यू समथिंग पी नोट भी होगी, ठीक है। मतलब जब डीपी 0 होगा, जैसे यहां पे डीपी 0, टी इक्वल टू 0 पे अगर बात करूं, डीपी यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, मतलब एक्सेस प्रेशर यहां पे 0 है, इन तीनों जगह 0 है ना, इतने पोर्शन में। तो यहां पे अगर प्रेशर की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, पी नोट। अब देखो एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम कहां पे है इस पोर्शन में, यहां पे है, यहां पे है एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम विच इज ए डीपी नोट। तो यहां पे और यहां पे जो प्रेशर आएगा ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम पी नोट प्लस डीपी नोट, ठीक है। मतलब एक तरह से ये और ये क्या होंगे, कंप्रेशन के मिडल पॉइंट होंगे, ठीक है। और एक्सेस प्रेशर की बात करूं, वो मिनिमम कहां पे है, यहां पे और यहां पे, इस रीजन में तो एटलीस्ट, और वो कितना है, माइनस डीपी नोट। मतलब यहां पे और यहां पे प्रेशर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन मिनिमम आएगा, और वो कितना, पी नोट माइनस डीपी नोट विल बी पॉजिटिव लेकिन मिनिमम। तो ये और ये पॉइंट कौन से होंगे, रेयर फ्रैक्शन के मिडल पॉइंट, टी इक्वल टू 0 पे बात करूं तो मैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।